सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अश्विन अफराद और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। रूमी के इस सफ़र में हमारा अब तक साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। आइए रूमी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो सामाईन, अब तक आप इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि रूमी और शम्स एक दूसरे की सोहबत में क्या किया करते थे। ऐसा क्या चल रहा था इन दोनों में जिसकी वजह से रूमी के शागिर्दों को, उनके मुरीदों को, उनके घर वालों को और उनके शहर में रहने वाले रूमी के ही दोस्तों को इतनी तकलीफ होने लगी। बात साफ है और जवाब जाहिर है। हम जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि शम्स तबरीज़ के बारे में हमें ज़्यादा दस्तखत के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जानकारी नहीं मिलती, उसकी वजह यही है कि शम्स जैसे लोग ख़ुद को सबसे छिपा कर रखते हैं। दुनिया में लोगों के सामने ज़्यादा आश्कार और ज़ाहिर न हो, ऐसे ही उनका रवैया होता है। तो जाहिर है कि लोगों को उनकी बातें भी समझ में नहीं आती और शम्स जैसे लोग कुछ ही वक्त में हम और आप जैसे लोगों के लिए एक दिक्कत बन जाते हैं। वो खुद के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलने देते, तो आप और हमारे जैसे लोग जो सब कुछ जानने में दिलचस्पी रखते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर जाने किसी के सोहबत में किसी के साथ अपना वक्त बिता सकते हैं, और उन्हीं में से एक रूमी भी थे। ये दोनों एक दूसरे से इस कदर मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को खोज रहे हो। जैसे पानी पीने के लिए कोई प्यासा तरसता है, वैसे ही पानी भी चाहता है कि कोई सच्चा प्यासा उसे मिल जाए। और वो सब लोग जिन्हें प्यास नहीं होती, वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं। किसी भी तरह की नादानी यानी इग्नोरेंस से, किसी भी तरह के अज्ञान से, यानी ये एहसास कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इससे जिन लोगों को दिक्कत होती है, ऐसे लोग शम्स जैसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। यही वजह थी कि अब रूमी को जानने वाले, रूमी को मानने वाले शम्स से नफरत करने लगे और बार बार रूमी को समझाने लगे कि उससे दूर रहें। रूमी को इन तमाम चीज़ों की परवाह न थी। रूमी की नज़र से देखें तो शम्स के पास ऐसे सवालों के जवाब थे जो सवाल भी रूमी ने नहीं सोचे थे। शम्स वो लाजवाल झरना था जिससे रूमी की प्यास बुझती जा रही थी। तो दिन रात अब शम्स के नक्शे कदम पर चलते हुए रूमी उनके साथ रहने लगे, रक्स फरमाने लगे। इस रक्स में सूफ़ी लोग खुद के इर्द गिर्द घूमते हैं और कहा जाता है कि उस मौसीकी को सुनते हुए नगमे, तंबूर, तार, चंग, इनकी सोहबत में ये लोग उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जब वो खुदा से एक हो जाते हैं। इसे ही सूफ़ी लोग हाल कहते हैं। इस रक्स व समा के बारे में हमें रूमी के बेटे सुल्तान वलद के लिखे वलदनामा इस किताब से ये शेर मिलते हैं। रूज़ व शब दर समा व रक्सान शुद, बर ज़मीन हम चु चरख गर्दान शुद। दिन और रात उस रक्स व समा में रूमी जैसे एक हो गए। ज़मीन पर सितारों की तरह, यानी जैसे सितारे आसमान में घूमते हैं, वैसे रूमी ज़मीन पर घूमने लगे। बांग अफ़गान ऊ बर फर्श रसीद, नाले अशरा बुज़ुर्ग खुर्द शनीद। उनकी पुकार अर्श तक पहुँच गए, उनके नाले, उनकी फरियाद सब ने सुनी। सीम ज़र्रा बे मतरबान मिदाद, हर चबूदश बे खादमान मिदाद। ये समा फरमाते वक्त जो मौसीकार थे, जो चंग या तंबूर बजाते थे, उन पर रूमी ने सीम व ज़र यानी सोना और चांदी वार दिया, उन्हें बख्श दे दिया। इतना ही नहीं, रूमी के पास जो भी था वो सब कुछ रूमी एक हाल में इन मौसीकारों को बख्शिश देने लगे। यक ज़मान बी समाओ रक्स नबूद, रूज़ शब लहज़े नमी आसूद। एक पल भी अब वो रक्स व समा के बगैर नहीं रह सकते थे। एक पल भी रूमी सुकून में नहीं दिखते थे। गुलफले ये ऊ फतौद अंदर शहर,
शहर चे बल्कि दर ज़माने ओ दहर। इस वजह से पूरे शहर में चर्चे होने लगे, लोग रूमी के ही बारे में बात करने लगे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि रूमी के बारे में जैसे पूरी दुनिया में लोग बातें करने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क़ाइन चनीन क़ुत्ब मुफ्ती इस्लाम कूस्त अंदरो कून शेख व इमाम, कि इस कदर कुतुब और इस्लाम मज़हब का मुफ्ती यानी इस्लाम मज़हब के मौलाना, उसको जिसे अपना इमाम मानते हैं, अपना पेशवा मानते हैं, शूर हा मी कोने छुशीदाए ऊ गाह पनान व गाह हुईदाए ऊ, इस कदर दीवाना बन बैठा है, कभी चुप चुप कर तो कभी ज़ाहिराना तौर पर दीवाना बन बैठा है। खल्क रो रीज़ शरे ओ दीन गश्तान, हमें गौन इश्क रो रहीन गश्तान। तो उनके जो मुरीद थे वो भी अब दीन और मज़हब की राह छोड़कर रूमी की तरह ही नाचने लगे, रक़्स फरमाने लगे। हाफिज़ान जुमले शेर खान शुदेंद, हाफिज़ान जुमले शेर खान शुदेंद, बसूनी मथरबान रवान शुदेंद। जो भी हाफिज़ यानी जो भी पासबान थे, पहरेदारी करने वाले लोग थे, वही अब मशगूल हो गए रक़्स व समा में। जैसे हर कोई मुतरिब बन गया, मौसीक़ार बन गया और हर कोई नाचने वाला बन गया। तो सामाईन, अब आप सोच सकते हैं कि जब खुद रूमी के बेटे सुल्तान वलद का ये कहना है तो बाकी लोग इस रफ़ाक़त के बारे में, इस दोस्ती के बारे में क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे लोगों में रूमी के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि वो अपने प्यारे उस्ताद को खोते जा रहे हैं और उसकी जगह ये दीवानगी बढ़ती जा रही है, जिसके सिर्फ रूमी ही नहीं बाकी के इमाम और उस्ताद भी शिकार होते जा रहे हैं। अब कुनिया के लोगों से रहा नहीं गया। जब भी रूमी की जान पहचान का कोई भी मिलता, लोग उसे वहीं पर रोक देते और उससे पूछताछ करते कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो हमारे प्यारे इमाम इतने पलट गए हैं। सभी मुरीद रूमी को और ख़ास तौर से शम्स को जानने वाला हर कोई बस उस सवाल पर ज़ोर से हंसने लगता और कहता, जब तक तुम उस रक़्स में ख़ुद को नहीं जलाते तुम ये बातें समझ नहीं पाओगे, और हंसते हंसते चला जाता। अब ये तमाम लोग रूमी की इज़्ज़त करते थे और रूमी से थोड़े सहमे हुए भी रहते थे, क्योंकि चाहे जो भी हो रूमी का रुतबा मौलाना का था। वो बड़े ज्ञानी और दाना शख्स अभी भी कहलाते थे, तो कोई भी सीधे उनसे जाकर न पूछता, मगर उनके मुरीदों से और ख़ास तौर पर शम्स तबरीज़ से बार बार सवालात किए जाते और बार बार उनसे कहा जाता कि हमें हमारे मौलाना रूमी वापस चाहिए। तुमने उन पर जो फुसू किया है, जो जादू किया है, जो भी फितनागरी की है, ये सब उसी का असर है। अहले कुनिया इस बारे में फ़िक्र करने लगे कि उनके उस्ताद को वापस कैसे हासिल किया जाए। ऐसा ही एक किस्सा काफ़ी मशहूर है जिसमें कुनिया वालों को और बाकी लोगों को पता चल गया कि शम्स असल में कौन है। ये कहानी भी तमाम कहीं सुनी कहानियों में से ही एक है। इसका पुख्ता तौर पर कोई सबूत नहीं है। इस कहानी में जो भी नमूद है वो आपको सच लगे या ना लगे, लेकिन इस कहानी में जो मुज़मर मानी है उसको समझना लाजमी है सामाईन। तो हुआ यूं कि एक रोज़ कुनिया के शहर में एक आदमी का बच्चा बीमार हो गया और मर गया। वो आदमी रंजीदा होकर, गमगीन होकर रूमी के पास चला आया और रूमी से उसने कहा कि आपके इल्म से आप मेरे बेटे को फिर से ज़िंदा कर दें। मैंने सुना है कि कुरान पाक में ऐसे कुछ आयत है जिन्हें पढ़कर मरे हुए को भी ज़िंदा किया जा सकता है, और आप तो मौलाना हैं, आपको इतनी महारत हासिल है, तो अब आप ही मेरे बेटे को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। इस पर रूमी ने चौंक कर कहा कि मौत और ज़िंदगी ये हमारे हाथ में नहीं है। एक बार जो अल्लाह को प्यारा हो जाए उसे हम वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहते ही, ये जवाब सुनते ही वो शख्स शम्स की जानिब गया। शम्स के पैर पकड़ लिए उसने और कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन तुम ऐसी चीज़ें करते हो जिससे इतने बड़े मौलाना भी तुम्हारे शागिर्द बन गए हैं।
तो तुम मेरी मदद कर दो। शम्स ने हाँ कर दी। वहां मौजूद तमाम लोग चौंक गए और ये अजूबा देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए। इनमें कुनिया के मशहूर इमाम थे, मुफ्ती थे, बाकी मौलाना थे और बाकी सारे लोग भी थे। सबके सामने शम्स तबरीज़ इस बच्चे के पास आ गए और उसकी लाश को देखकर कहा, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के लिए उड़ जाओ। लेकिन कुछ न हुआ। फिर से कुछ वक्त बाद शम्स ने कहा, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह का फरमान है कि तुम अभी इस पल उठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर शम्स चुप हो गए और कुछ देर बाद फिर उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि खुम बिइज़्नी, मेरा फरमान है, मेरा फरमान है कि तुम अभी इस पल के लिए उड़ जाओ। और वो बच्चा उड़ गया, फिर से जिंदा हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने शम्स के पैर पकड़ लिए, कुछ लोग रोने लगे। शम्स को हाथ लगाकर उन्हें सलाम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शम्स अपनी ही धुन में वहाँ से निकल पड़े और चले गए रक्स गाह में, जहाँ पर फिर से एक नया रक्स शुरू होने जा रहा था। मुतरिबों ने नगमे छेड़े, मौसीकार ने तंबूर से, चंग से, नई यानी बांसुरी से सुरों को आज़ाद कर दिया। आसमां में, अफलाक में, सितारों में एक आवाज़ गूंजी और शम्स और रूमी रक्स व समा में डूब गए। आप सभी के शुक्रगुजार हैं हम। इस पॉडकास्ट के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप रूमी के बारे में कुछ जानते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, हमारे हैंडल का नाम है रूमी है। तो चलिए आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। बस इतना याद रखिए, रूमी है।